आज मुख्यमंत्री का सचिवालय पाटगढ़ है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सचिवालय, उसी की तर्ज पर राज्यों के मुख्यमंत्री सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री का महत्व राज्य के शासन संचालन के लिए बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के बढ़ते दायित्व और महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए एक योग्य एवं कुशल प्रशासकों का समूह हो, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय कहा जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का संगठन, ठीक है। मुख्यमंत्री सचिवालय का गठन। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय का गठन 1951 में किया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय, जिसे मुख्यमंत्री का कार्यालय भी कहा जाता है, का प्रमुख एक सचिव होता है, जिसे मुख्यमंत्री का सचिव कहा जाता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण इसकी पद स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दिसंबर 1998 तक सचिव की सहायता करने के लिए उसके अधीन 2 उप सचिव, 2 विशेषाधिकारी, 1 सहायक निदेशक, 1 लेखाधिकारी और 1 अनुसंधान अधिकारी यानी जन अभियोग कार्य करते थे। इन अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री की सहायता के लिए एक प्रेस सलाहकार, एक जनसंपर्क अधिकारी, एक प्रेस अटैची, एक प्रमुख निजी सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि सतर्कता और एक उप पुलिस अधीक्षक यानी सतर्कता कार्य कर रहे थे। दिसंबर 1998 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में 2 सचिवों की नियुक्ति की। सचिवों को सचिव प्रथम और सचिव द्वितीय का नाम दिया गया। सचिव प्रथम को 36 विभागों तथा सचिव द्वितीय को 38 विभागों का समन्वयकर्ता अधिकारी बनाया गया। दोनों सचिवों के अधीन मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 उप सचिव तथा अन्य कार्मिक कार्यरत थे। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2008 के बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय में परिवर्तन करते हुए 2 मुख्यमंत्री सचिव, जो मुख्यमंत्री सचिव प्रथम और मुख्यमंत्री सचिव तृतीय, 4 विशेषाधिकारी, 1 पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता, 1 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अधीक्षक सतर्कता, 4 पुलिस उप अधीक्षक सतर्कता की नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में अन्य कार्मिक भी यथावत कार्य कर रहे हैं। अब है मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा, मतलब कौन किसके नीचे है या फिर कौन किसके ऊपर है। तो मुख्यमंत्री के अंडर हैं मुख्य सचिव प्रथम, और प्रेस सलाहकार, प्रमुख निजी सचिव, सहायक लेखाधिकारी भी होता है, विशेषाधिकारी भी होता है। विशेषाधिकारी 4 होते हैं और मुख्य मंत्री सचिव द्वितीय।
और एक है पुलिस महानिरीक्षक। तो चार कुल मिला के 6 मुख्यमंत्री नीचे होते हैं। फिर मुख्य सचिव प्रथम के नीचे 2 उप सचिव होते हैं और प्रेस सलाहकार के नीचे एक प्रेस अटैची होती है और प्रमुख निजी सचिव के नीचे एक वरिष्ठ सहायक सचिव और उसके नीचे एक और वरिष्ठ सहायक। फिर होता है सहायक लेखाधिकारी, उसके नीचे होता है अनुसंधान अधिकारी। और फिर होता है मुख्यमंत्री का द्वितीय सचिव, उसके नीचे होते हैं 2 उप सचिव होते हैं। लेकिन पुलिस जो एक आखिरी है, पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता, उसके नीचे होता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उसके नीचे होते हैं 4 अधिकारी जिसे बोलते हैं पुलिस उप अधिकारी। 4 होते हैं। ठीक है। अब आया मुख्य सचिवालय के कार्य। मुख्यमंत्री सचिवालय का कार्य मुख्यमंत्री को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य संभागों और सभी जिलों के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है या नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता, सूचना, आंकड़े, तथ्य और जानकारी उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री से संबंधित दस्तावेजों, फाइलों और महत्वपूर्ण पत्रों को सुनिश्चित रखना। चौथा, मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 5वां पॉइंट, टोटल 15 पॉइंट है। मुख्यमंत्री के दौरों एवं यात्राओं को सुनिश्चित करना। जनता की शिकायतों के पत्रों को छांटकर संबंधित विभाग को भिजवाना। 7वां, केंद्र सरकार और अन्य दूसरे राज्यों से आए पत्रों को छांटकर मुख्यमंत्री को प्रेषित करना और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन पत्रों के जवाब प्रस्तुत करना। 8वां पॉइंट, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन करना। विभिन्न विभागों, संभागों और जिलों को दिशा निर्देश देना। राज्य में हो रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर निगरानी रखना तथा इनकी प्रगति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना। 11वां, मुख्यमंत्री आपातकाल सहायता कोष का प्रबंध करना। 12वां, प्रवासी राजस्थानियों के मामलों को निपटाना। 13वां, मुख्यमंत्री के अधीन विभागों के कार्यों को संपादित करने में सहायता एवं परामर्श प्रदान करना। 14वां पॉइंट, मुख्यमंत्री के पास जो भी फाइल आती है उस पर आवश्यक टिप्पणी या नोट अंकित करना। 15वां, मुख्यमंत्री से मिलने आने वालों के लिए समय और बैठक तय करना। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। संक्षेप में, मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना है। यह सचिवालय मुख्यमंत्री के दायित्वों को पूरा करने के कारण एक महत्वपूर्ण कार्यालय बन गया है। इस सचिवालय के द्वारा किए गए कार्य मुख्यमंत्री या राजस्थान सरकार के कार्य माने जाते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री के गंभीर दायित्वों को पूरा करता है। यह सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी है। मुख्यमंत्री सचिवालय शासन एवं प्रशासन का केंद्र बिंदु होने के कारण राज्य का अहम और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय बन गया है। मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंध। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का घनिष्ठ संबंध है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित है और
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद की संरचना या गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय मंत्रियों का एक संगठन है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कभी कभी राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। किसी भी प्रकार विधानसभा में सर्वमान्य नेता नहीं मिलने पर राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के पश्चात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह एवं परामर्श पर करता है। मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कभी कभी मंत्रिपरिषद के चौथे स्तर के सदस्य भी होते हैं जिन्हें संसदीय सचिव कहते हैं। संसदीय सचिव मंत्रियों को उनके कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट मंत्रियों से राज्य की कैबिनेट का निर्माण होता है जिसमें केवल 8-10 मंत्री होते हैं। यह कैबिनेट ही राज्य सरकार का संचालन करती है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद एक छोटी इकाई होती है। इस इकाई के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव के मिलने से मंत्रिपरिषद बनती है। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिवों के द्वारा सहायता की जाती है। 8-10 मंत्री के मतलब है 15%। मंत्रिपरिषद में दूसरे स्तर के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक वे राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों में सहायता करते हैं। दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री वे होते हैं जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्रियों का स्तर कमोबेशन कैबिनेट मंत्री जैसा होता है। वह अपने मंत्रालय या विभाग का सर्वसर्वा होता है। अपने विभाग के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। उपमंत्री मंत्रिपरिषद के तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। उपमंत्री की भूमिका एक
सहायक की होती हैं। उपमंत्री का मुख्य भूमिका व यह कार्य कैबिनेट मंत्री के कार्यों का कम करना होता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उपमंत्रियों को विभाग का स्वतंत्र भार सौंपा जाता है। मंत्रिपरिषद का एक चौथा स्तर संसदीय सचिव का होता है। संसदीय सचिव के रूप में बहुत कम नियुक्तियां की जाती हैं। संसदीय सचिव सत्तारूढ़ दल के नए एवं युवा विधायक होते हैं जिन्हें राजनीतिक और प्रशासन का ज़्यादा अनुभव नहीं होता। संसदीय सचिवों की नियुक्ति नए व युवा विधायकों को शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण देने के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में संविधान में कोई भी स्पष्ट प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री अपनी स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार एवं संख्या का निर्धारण करते हैं। वस्तुतः मंत्रिपरिषद का आकार बदलता रहता है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रिपरिषद का आकार या संख्या के बारे में अपना सुझाव दिया था कि राज्य की विधानसभा में कुल सदस्यों के 10% सदस्यों में मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 164 में 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात अब राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% विधायकों को मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। जब किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण या स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री छोटा रखता है, और जब राज्य का विधानसभा किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है या दलों में गठबंधन की सरकार बनाई जाती है तो मुख्यमंत्री को मजबूरीवश मंत्रिपरिषद का आकार विस्तृत या बड़ा करना पड़ता है। संविधान की 91वें संविधान संशोधन में के बाद मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की संख्या उसका आकार निश्चित हो गया है। अब अगर राज्य में राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनती है तो अस्पष्ट विधायकों को विभिन्न बोर्डों, आयोगों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान कर मुख्यमंत्री द्वारा संतुष्ट किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करते समय विधायकों का राजनीतिक पार्टी में प्रभाव और कद देखा जाता है। मंत्री बनने वाले विधायकों की योग्यता और राजनीतिक अनुभव राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का रुख एवं रुचि व दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और महिलाओं के उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दल की आला कमान की इच्छा भी ध्यान में रखा जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में पर्याप्त अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिवों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का अंतर्वृत्त या आंतरिक वृत्त कहा जाता है। कैबिनेट इज एन इनर सर्किल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं किया गया।
जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद का पर्याय माना जाने लगा है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल आजकल सरकार का पर्याप्त पर्याय बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मिलने से मंत्रिमंडल बनता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य भी होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद पहला, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद दूसरा, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री स्तर के मंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। मंत्रिमंडल में दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में तीसरा पॉइंट, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तीसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद चौथा पॉइंट, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग या अंतस्थ वृत्त होता है, जबकि मंत्रिमंडल में चौथा, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता। पांचवा, मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी विभागों को शामिल किया गया है। पांचवा पॉइंट, मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण प्रकृति के विभाग शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद सरकार चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों को संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सलाह तथा सहायता प्रदान करना है। राज्य के शासन का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता करना। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्य में राज्यपाल की शासन संचालन में सहायता करना एवं उन्हें परामर्श प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राज्यपाल को उसके कार्य करने में सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है। मंत्रिपरिषद के कार्यों का दूसरा पॉइंट, शासन की नीति निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन के लिए नीतियों का निर्धारण करना। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग के सचिव और लोक सेवकों की सहायता से नीतियों का प्रारूप तैयार करता है। इस प्रारूप को मंत्रिपरिषद में स्वीकार करके विधानमंडल में स्वीकार किया जाता है। इन नीतियों को अंतिम रूप देकर कानून बना दिया जाता है। विभाग से संबंधित नीतियां बनाने के लिए विभाग के सचिव और अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के माध्यम से मंत्री द्वारा आवश्यक सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा नीतियों और कानूनों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री आम चुनाव में जनता को लुभाने के उद्देश्य से अनेक विकास, जन कल्याण और राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्माण मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में पढ़ा जाने वाला भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियों और विकास
को उजागर किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य सूची के विषय पर कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य का पॉइंट 3, राज्य का शासन संचालन करना। मंत्रिपरिषद में वे सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं जो शासन एवं सरकार का संचालन करते हैं। मंत्री परिषद के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधीन कोई न कोई विभाग होता है। विभाग मंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। मंत्री अपने विभाग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण राज्य के शासन का संचालन करने में सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य पॉइंट 4, 4 पॉइंट कानून एवं विधि का निर्माण। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है। राज्य के विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत कर उस पर वाद विवाद और बहस कर कानून का निर्माण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं। कानून बनाने के लिए लोक सेवकों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा जानकारी अध्यादेश भी राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी विधेयकों के पारित होने के बाद उनको कार्य रूप से निष्पादन करने के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्य पॉइंट 5, कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। राज्य का प्रशासन लोक सेवकों के द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के लोक सेवकों की नियुक्ति, भर्ती, पदस्थापना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण की नीतियों बनाती है। मंत्रिपरिषद ही राज्य के लोक सेवकों के लिए कार्मिक नीतियां का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद ही नया विभाग बनाने या किसी विभाग को समाप्त करने, कार्मिकों की छंटनी करने, नए पदों के सृजन करने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पदस्थ और पदोन्नति से संबंधित निर्णय करती है। विभाग का मंत्री अपने विभाग के किसी भी कार्य के कार्मिकों का निरीक्षण कर सकता है। राज्य सरकार विभाग के मंत्रियों के माध्यम से कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य का भाग का पॉइंट 6, बजट बनाना। राज्य सरकार का बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। बजट बनाना मंत्रिपरिषद का एक अहम और महत्वपूर्ण कार्य है। बजट सरकार का आय व्यय का विवरण होता है जिसे वित्त आयोग के द्वारा बनाया जाता है। बजट राज्य सरकार का आईना होता है। साल भर में राज्य सरकार को कितनी आय होगी और वर्ष भर सरकार को कितना खर्चा या व्यय होगा, इसका लेखा जोखा ही बजट है, जो राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बजट को राज्य की विधानसभा में प्रति वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत या फिर वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक विभाग से वित्त विभाग अपना अपना बजट बनाकर अपने पास मंगवाता है। प्रत्येक विभाग से वित्त विभाग अपना अपना बजट बनाकर अपने पास मंगवाता है।
फिर विभाग द्वारा सभी विभागों का समग्र या एक ही बजट बनाकर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानमंडल में बजट के पक्ष में सामूहिक रूप से मत देकर बजट पास करवाते हैं। बजट पर वाद विवाद एवं बहस के बाद बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा पास करवा दिया जाता है। नियुक्तियों की सिफारिश करना। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने की राज्यपाल की सिफारिश करती है। राज्य के लोकायुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, 7वां पॉइंट है ना, चल रहा महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सिफारिशों एवं परामर्श प्रदान करना। राजस्व मंडल के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सिफारिश करती है। राज्य के विभिन्न आयोगों एवं बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 8वां पॉइंट, समन्वय करना। राज्य सरकार के में विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नीति या कार्यक्रमों तथा कानूनों के टकराव के कारण एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो विभागों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि मंत्रिपरिषद के हस्तक्षेप कर उसके समन्वय स्थापित किया जाता है। एक विभाग के अंदर आंतरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। विभाग के लोक सेवक अपने अपने मतों तथा विचारों पर अड़े रहने से विभाग में आंतरिक कलह और विवाद उत्पन्न हो जाता है। मंत्रिपरिषद संबंधित विभाग के मंत्री को विभाग में समन्वय स्थापित करने के आदेश निर्देश प्रदान करती हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में भी समन्वय करवाना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के कार्य का पॉइंट नंबर 9, केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन। राज्य की मंत्रिपरिषद का यह एक प्रमुख कार्य है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य के में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करवाए। केंद्र सरकार की योजना जनता के विकास एवं कल्याण से संबंधित होती हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य हमेशा सार्वजनिक समारोह तथा उद्घाटन कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य पॉइंट 10, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन। नवगठित सरकार की मंत्रिपरिषद का सबसे अहम कार्य है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना। कर्मठ योग्य एवं अपने विश्वास पात्र प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्रिपरिषद अच्छे पदों पर पदस्थ कर राज्य के शासन एवं प्रशासन को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। प्रशासन से संबंधित पूर्व सरकार के निर्णयों का परिवर्तन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अतः मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करना। सारांश, यह कहा जा सकता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद अनेक कार्य करती है। मंत्रिपरिषद राज्य सरकार के संचालन हेतु नीतियों के निर्माण से लेकर जन साधारण
के लाभ के लिए अनेक कार्य करती है। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की धुरी है। इसके चारों ओर राज्य का प्रशासन तंत्र घूमता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का शासन संचालन करती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल को राज्य के शासन संचालन हेतु सलाह, सहायता एवं परामर्श देना है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट मुख्यमंत्री का।